ये जो तीफी भट्ट है ना, ये एक साइको आदमी है, ये लोगों को नहीं इल्म। ये बात जब यहाँ पे आके रुकती है ना कि ये सुलह क्यों नहीं हुई, इस सुलह की वजूहत थी जो बिलाज भाई ने चीजें उसके आगे रखी। बिलाज भाई ने कहा बात ये है कि आप लोगों के कब्जे करते हैं, ये मार्केटों में अमल दखल करते हैं, इन चीजों पे हमारे पास भी लोग आते हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इन मामलात का जो है ना खात्मा होना चाहिए। ये एक अगर हमने सुलह करनी है ना तो अमन के लिए करनी है, ये पूरा शहर पूरा अमन होना चाहिए। इसने जब ये कत्ल मैनेज किया ना तो इसने भी ऐसे ही मैनेज किया कि मैं आराम से इसमें से निकल जाऊंगा अपना सोर्स वगैरह इस्तेमाल करके, लेकिन इसको पता नहीं था सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, ये हल्ला के रख दी, इसको हल्ला के रख दिया इस ताकत ने कि हमने डेवलप किया बॉर्डर एरिया में सुलह की, इलेक्शन का टाइम आया हमने पीटीआई से विड्रॉ किया दुश्मनियां बचाने के लिए, कई घर बर्बाद होने से बचाने के लिए। अगर सुलह हो तो फिर ये मॉडल सेट होना चाहिए। मतलब कि जो अमीर बिलाज ने आगे जो सारे मुतालबात रखे थे वो ये रखे थे कि अगर तो सुलह करनी है तो फिर अमन होना चाहिए, कोई कब्जा या किसी किस्म का कोई तंग, किसी को कोई कत्ल वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे पास आएंगे तो हम आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल, फिर वहीं पे आगे खड़े हो जाएंगे तो फिर सुलह का फायदा। ठीक है, तो वो ये चीज़ें इसको पसंद नहीं है क्योंकि इसने मार्केट में इतना पैसा फेंका हुआ है आप सोच नहीं सकते, सारा सूद के ऊपर। इसने आजम मार्केट, अकबरी मंडी, अब इनका जो टारगेट था वो शाह आलम मार्केट है। ठीक है, शाह आलम मार्केट में अमीर बिलाज का अमल दखल होता था। तो ये मुझे कहा था बिलाज ने, उसने कहा कैसर भाई ये सुलह की बातें जो आपने चला दी हैं ना तो हमें फिर मुख्तात होना पड़ेगा। मैंने कहा यार अल्लाह के ऊपर डोरी रखो, कुछ नहीं होता। कहता नहीं हिस्ट्री गवाह है, जब भी हमने इनके साथ सुलह की बात की है ना तो इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है ना। तो मैंने कहा अब वो बात नहीं है, वक्त बदल चुका है, ये उम्र के उस हिस्से में चला गया है ये इंसान कि इसको आगे कब्र की फिक्र होगी, ना कि इस बात की फिक्र होगी कि ये अपनी औलाद को ये तोहफा, ये गिफ्ट दे के जाए कि आपने दुश्मनियां लड़नी है या आपने सारी ज़िंदगी जो है इस बुराई में, इस दलदल में रहना है ना। तो हर बंदा जो होता है वो खुद अपनी ज़िंदगी जब गुजारता है ना तो वो जब औलाद की बारी आती है ना तो वो कहता नहीं। लेकिन ये कैसा इंसान है, इसने अपनी औलाद का माइंडसेट, इन्होंने उनके लिए ऐसी तैयारियां कर रखी हैं कि आने वाले वक्त में ये अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करें। और ये देखें एचईसन में पढ़े हुए इसके बच्चे, एचईसन में पढ़ने का मतलब क्या है कि कोई अफिसर बने, कौम की खिदमत कर सके। इस बंदे का इतना शार्प दिमाग है तीफी भट्ट का, इसने अपने बच्चों की एजुकेशन एचईसन में करवाई और उनको ये हदायत की जो बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं उनसे तल्लकात बनाओ तो जो हम क्राइम करेंगे इसमें ये हमारी मदद कर सकें। कल को ये सीटों पे आएंगे तो ये इतना लिहाज करेंगे कि ये मेरा क्लास फेलो है और तुम्हारे जुर्म के ऊपर पर्दा पड़ सके। खुदारा ये ख़त्म कर दो, ये कौम पहले ही पिस चुकी है, बहुत हालात ख़राब हैं हमारे मुल्क के। और ये अगर हमने जब दुश्मनियाँ ख़त्म की ना तो यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट लग रहे थे, हमारी सब्ज़ी मंडी आ रही थी, यहाँ पे अड्डा आ रहा था लखोडेर में, यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे ना। तो हमने जब सोचा कि यहाँ पे तो अगर ऐसे ही हम राइफलें लेके घूमते फिरते रहेंगे तो ये तो सीरिया का एक मंजर नज़र आएगा ना। तो दुश्मनियाँ जिनकी हों तो उनकी मजबूरी भी होती है, वो राइफलें गनमैन लेके निकलना, तो चाहे वो अंदर से खुद परेशान भी हों लेकिन ये मजबूरी बन जाती है इंसान की, लेके निकलना होता है। तो यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा तो काम नहीं निकलेगा। तो हमने ये बैठ के अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए ये बेहतर रास्ता ये देखा हमने कि हमें ये वाइंड अप कर देना चाहिए और हम एक अच्छे शहरी की तरह यहाँ से निकलें, लोगों के ऊपर एक अच्छा हमारा इम्पैक्ट जाए और हम कामयाब भी हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इलाके में आप देखेंगे जब लखोडेर पूरे में तो इतना बिजनेस हो रहा है, इतने लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं और यहाँ पे रूडा ने भी प्रोजेक्ट अपना बना दिया। अच्छा, सुहेल शौकत भट्ट साहब थे, उनके साथ भी आपकी सुलह होगी, अमीर बिलाज फैमिली थी उनके साथ भी सुलह हो गई, मतलब जितने भी लोग थे सबके साथ सुलह हो गई। लेकिन एक जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की ये जो एक लॉट थी, इनके साथ आपकी सुलह नहीं हो पाई। तो जब मुतालबात रखे तो आगे से उनका क्या जवाब था? ये गन्ने रख देना ना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिस गन के जोर के ऊपर एक बंदा अपनी रोटी रोजी कमा रहा है तो वो कई बंदे होते हैं ऐसे को कहते हैं यार मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मेरी औलाद महफूज हो जाए, मैं अपनी औलाद को बचा लूँ,
जिस बंदे ने 30-40 साल दुश्मनियां देखी हो ना, वो खुद इबरत का निशान बन जाता है। तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती ना। तो फिर वो अल्लाह की तरफ से किसी को हदायत आ जाए तो वो बंदा बन जाता है, नहीं तो ऐसे नासूर भी हैं जो बंदा नहीं बन सकते। तो इन मुतालबात अगर तीफी भट्ट मान जाते हैं तो अमीर बिलाज अपने वालिद का जो कत्ल हुआ था उसको भी माफ़ करने के लिए तैयार थे? वो तो बिल्कुल तैयार थे। देखें, उसमें तो ये एफआईआर में मुलजम भी नहीं था, ये तो बाद में इसकी एंट्री हुई तो ये अपना असर सूख इस्तेमाल करके निकल गया 2010 के। लेकिन इसने जब ये कत्ल मैनेज किया ना, तो इसने भी ऐसे ही मैनेज किया कि मैं आराम से इसमें से निकल जाऊंगा अपना सोर्स वगैरह इस्तेमाल करके। लेकिन इसको पता नहीं था सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, ये हल्ला के रख दी, इसको हल्ला के रख दिया इस ताकत ने। जब दिन रात आप जैसे भाइयों ने इसकी आवाज़ उठाई, पुलिस ने भी अच्छा किरदार अदा किया, अपना जोर लगाया, फिर पुलिस को मजबूरन जोर लगाना पड़ गया। क्योंकि आप देखें, हमसाया ममालिक से सवालात उठने शुरू हो गए, पूरी दुनिया से सवालात उठने शुरू हो गए।